नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। तो आज इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है नगर निगम क्षेत्र संख्या 44, जो वार्ड 44 है, उसमें जो मतदाता सूची में जो त्रुटि है उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। कहिएगा त्रुटि क्या है, किस तरह की समस्या है, तो आज उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रजी हसन जी, सामाजिक कार्यकर्ता है और लगातार सक्रिय होकर हर स्तर पर अपने माध्यम से वहाँ पर व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव में त्रुटिपूर्ण अगर मतदाता सूची रहेगी तो किस तरह से यहाँ पर वोटिंग होगी, गलत लोगों को वोट करेंगे तो फिर कैसे यहाँ पर व्यवस्था बेहतर बनेगी। तो इसी पर ये अपने स्तर से कार्रवाई इन्होंने करवाने को लेकर एक आवेदन दिया था। और आवेदन मैं आपको दिखा दूँ कि इस आवेदन में इन्होंने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी हैं 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा, इनके जो माध्यम से इन्होंने ये कहा है कि वार्ड संख्या 44 की मतदाता सूची को त्रुटि रहित मतदाता सूची निर्माण कराने की कृपा किया जाए। तो ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप समझ लें क्या कुछ इन्हें लेटर एक मिला है। देखिए, बात ये है कि मतदाता सूची में जब तक कि त्रुटि ख़त्म नहीं होगी तब तक बेहतर नहीं हो सकेगा। और ये सिर्फ एक 44 की बात नहीं हो रही है, ये तमाम जगहों पर जहाँ पर नगर निकाय, नगर निगम, नगर पंचायत जहाँ पर भी चुनाव होने हैं उसकी मतदाता सूची को बेहतर तरीके से ठीक करना ही पड़ेगा, तभी जाकर बेहतर होगा। हम इन्हीं से बात करते हैं क्या कुछ है ये इनकी समस्या और किस तरह बताना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। हम ये जानना चाहेंगे, ये जो मामला आपने अभी बताया है मुझे, क्या है ये मामला और कैसी समस्या आपको नज़र आ रही है? मामला ये है कि हमारे एक रिश्तेदार ने अपने पुत्री के लिए पहचान पत्र के लिए आवेदन दिया, तो 3 साल से दे रहे हैं और उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो तब मुझे मालूम चला तो मैंने अपना पूरे वोटर आईडी कार्ड निकाला और निकालने के बाद तब मैंने जब देखा तो बहुत से आदमी मरे हुए हैं, उनका है नाम, बहुत से आदमी का 3-3 जगह नाम है और बहुत से आदमी जो हमारे वार्ड में है ही नहीं और जिनकी शादी हो गई उनका है। तो उसी पर मैंने एक आवेदन दिया था कि मेरे वार्ड के सभी वोटर आईडी कार्ड सही किया जाए, जो मर गए उनका भी हटाया जाए, जो जिनकी शादी हो गई उनका भी हटाया जाए, जो हमारे वार्ड के है ही नहीं उनका भी हटाया जाए। तब और बहुत कुछ मुझे मालूम चला कि कंप्यूटर ऑपरेटर और बीएलओ दोनों मिलकर बहुत सा जो है नहीं उसका बन रहा है, क्योंकि दबंगई के वजह से और पैसा खर्चा की वजह से ये हो रहा है। तो उन बीएलओ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो घर पर बैठे बैठे जो निवासी है उसका कह देते हैं कि नहीं है, यानी रिजेक्ट करवा देते हैं। तो ये सब होते हुए देखते हुए तो मैंने आवेदन दिया था उप निर्वाचन आयोग को मेल के द्वारा माध्यम से। तो मुझे एक चिट्ठी प्राप्त हुई थी उप निर्वाचन आयोग के यहाँ, तो उन्होंने भेजा है ठीक करने के लिए। अब देखना है कि ठीक होती है या फिर हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है और सिर्फ कागज़ों में काम हो रहा है। प्रॉब्लम यही है कि कागज़ों में। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने अपने स्तर से कुछ जांच की है यहाँ पर ना इस वोटर इसमें जिनको जानते हैं वो उनको आपने किया है? जैसे हमारे अगल बगल में है तो मैंने देखा जो हमारे घर के अगल बगल जिनको मैं पहचानता हूँ बाय फेस बाय नाम के हिसाब से, तो उनका 3-3 जगह नाम है, जिसमें साबुत के तौर पर इसमें है और बहुत से लोग मर गए हैं उनका है और बहुत से लोग है ही नहीं जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी में है, वो है हमारे वार्ड में है ही नहीं। जो 43 में है, 45 में है, जो हमारे से चले गए हैं, या 42 में है, उसमें वो आसियाना लेके वहाँ नाम है वोटर लिस्ट में और हमारे में भी है। तो ये सब ख़त्म करवाने के चक्कर में मैंने एक आवेदन दिया था और अब तक तो कुछ हो नहीं रहा है और बहुत से दबंग हैं जो नाम जुड़वा रहे हैं जी। उस पर हम आते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि यहाँ पर इन्होंने जो पहला आरोप लगाया है ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी संबंधित अधिकारी पदाधिकारी इस चौपाल के माध्यम से इन सभी जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं तो आपका ज़रूर आग्रह आपसे रहेगा कि उस पर निदान निकालिए। कह रहा है इनका कहना है कि जो जेन्युइन वोटर है जिनका नाम होना चाहिए उनको परेशानी हो रही है, रिजेक्ट किया जा रहा है, और जो जेन्युइन वोटर नहीं है उन लोगों को नाम जोड़ा जा रहा है। कारण क्या है, किस तरह से नाम जोड़ा जा रहा है, ये तो जांच की बात है। लेकिन जैसे कि इन्होंने वोटर लिस्ट जो अपने जानने वाले को लोगों में से देखा था, कई लोगों का नाम इन्हें गलत लगा है और इस तरह से ये इन्होंने मार्क कर दिया है।
मैं आपके स्क्रीन पर दिखा भी दे रहा हूँ, ये मार्क कर दिया है इन्होंने, और कि इन लोगों के नाम में त्रुटि है, कहीं फ़ोटो दूसरे का लगा हुआ है या फ़ोटो दो जगह लगा हुआ है। तो इस तरह ये शंका बन रही है कि लोगों को नाम यहाँ पर गलत तरीके से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। कई सारे पन्नों में इन्होंने जो दिखाया है वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पन्नों में आप देखिएगा ये गलत है कि यहाँ तो क्या दिक्कत है बताइए। ये 2 जगह फ़ोटो लगा हुआ है, नाम अलग अलग है, एक ही आदमी का। ये भी इसमें भी है, इसमें भी। इन्हें मैं वाइफ पेस और नाम और इनके वजह से जानता हूँ, क्योंकि ये हमारे रिश्तेदारे में लगते हैं, इसलिए इनका है 2 जगह नाम। और ये हमारे घर के बगल में 2 जगह, ये बगल में है, ये एक 3-4 घर आगे है जो 2 जगह इसका नाम है और 2 जगह फ़ोटो भी लगा हुआ है। तो ये सब सिर्फ वोटर लिस्ट को बढ़ाना, और इनकी मृत्यु हो चुकी है दोनों आदमी के, उनका भी है, और बहुत सा जिसका शादी हो चुका है वो भी है, और धड़ल्ले से कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मिलकर बन रहा है। गलत लोगों का नाम 400 रुपये में बनाया जा रहा है। देखिए उस पर भी हम लोग आते। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये बात जागरूकता को लेकर इस तरह की समस्या हो रही है, और संबंधित BLO, संबंधित पदाधिकारी जरूर इस चीज़ों को देखें, समझें कि कैसे निकलेगा निदान। चूँकि चुनाव की प्रक्रिया होने से पहले ही वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए, और त्रुटिपूर्ण अगर वोटर लिस्ट होंगे तो फिर चुनाव को आप कह सकते हैं कि वहाँ पर रिजल्ट भी गलत आ जाएगा। चूँकि एक वोट की कीमत होती है, हर एक वोट की कीमत है, और अगर किसी भी तरीके से गलत व्यक्ति अगर वोटर लिस्ट में है या गलत तरीके से अगर कहीं 2 जगह उसका नाम है, 2 जगह अगर वोट गिरा दे तो वहाँ भी समस्या होगी। इसको लेकर त्रुटिपूर्ण जो मतदाता सूची अभी नज़र आ रही है उस पर ज़रूर निदान निकलना चाहिए। अभी इसको लेकर आपके यहाँ जो वोटर लिस्ट ये जो आया है, लेटर आया है, इसके बाद कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? अभी कुछ भी नहीं हुआ है, और जिनके पुत्री का था वो उनसे भी बयान ले लीजिएगा कि उन्होंने क्या आरोप लगाया है, तभी मैंने काम किया है। जी, तो अभी क्या अपील करना चाहेंगे संबंधित अधिकारी पदाधिकारी? सभी से अनुरोध है कि कम से कम BLO और कंप्यूटर ऑपरेटर से पर ध्यान देते हुए, क्योंकि उनकी आमदनी कितना है और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी ध्यान दें कि उनकी प्रॉपर्टी इतना जल्दी कैसे आगे बढ़ जा रही है। जब तक नहीं घूस लेकर या गलत काम कर रहे हैं, जब तक नहीं प्रॉपर्टी, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह कितना होता होगा, उस पर भी जांच होगी। हर चीज़ में आवेदन पहले देना होगा, जांच होगी, यही होगा। हम लोग अगर सूचित करना है तो अधिकारी पदाधिकारी देख रहे हैं, आप उन्हें आवेदन करेंगे तभी तो बात होगी ना आगे। जी मैं ज़रूर दूंगा, उनको भी, उनके खिलाफ भी आवेदन दूंगा, क्योंकि पहले भी मैंने 2012 में भी आवेदन दिया था कि बहुत से एक ही गिरी संख्या पर 90 को BPL बने हुए थे। तो 90 को BPL बने थे, वार्ड पार्षद के घर पर बनता था और वोटर लिस्ट भी बनता था। और अभी भी बहुत सा वार्ड पार्षद और जो भूतपूर्व वार्ड पार्षद है जो खड़ा होने वाला वो भी नाम जोड़वा रहा है। समस्या ये है। ठीक है, तो अभी बात वही है कि त्रुटि रहित, बिना त्रुटि के निष्पक्ष होकर बेहतर जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से त्रुटि रहित मतदाता सूची बननी चाहिए। 44 के साथ साथ तमाम सभी वार्डों के और सभी पूरे बिहार के जितने भी नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड हैं, उन सभी को अगर बेहतर किया जाए तभी बेहतर मतदान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। जी धन्यवाद, और मैं उन अधिकारी का धन्यवाद करता हूं कि मेरे आवेदन पर तुरंत एक्शन लिया और इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है कि कार्रवाई करते हुए भी इस कार्यालय में सूचित किया जाए। तो मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है और किसी नेता की जिम्मेदारी नहीं, उनकी जिम्मेदारी है कि मेरा वार्ड निश्चित साफ सुथरा हो जाए, वही बहुत कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर हम उड़ाते रहेंगे। हम आपसे जरूर आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से लोग तो शेयर करें। चौपाल समाचार से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी आप हमें लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लें, ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ जाएं। साथ ही साथ व्हाट्सअप का भी नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610006 और आप उस नंबर पर भी हमें संपर्क करें। हम सब मिलकर बेहतर समाज बनाने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया में आपका भी सहयोग आ जाए बहुत ही बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।